साथियों, इजराइल जिस तरह से फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है, जिस तरह से रमज़ान के महीने में अल अक्सा पर हमला किया है और जिस तरह से लोगों की फ़िलिस्तीनियों की जानें गई हैं, अब पूरे दुनिया के जो इस्लामिक ममालिक हैं वो इकट्ठा हो गए हैं और इजराइल के सामने खड़े हो गए हैं। जी हाँ, ऐसा महसूस हो रहा है, जिस तरह की भाषाएं आ रही हैं इस्लामिक मुल्कों से, ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं जंग ना हो जाए और इजराइल पर सारे ममालिक मिलकर हमला ना कर दें। चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो खाड़ी देश हो या फिर यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई हो, ये सब इकट्ठा हो चुके हैं और तुर्की इन सब को इकट्ठा लाने में सबसे बड़ा रोल अदा कर रहा है तुर्की। जी हाँ, तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगन, उन्होंने सबको इकट्ठा किया है। और अगर हम सोशल मीडिया की बातों पर यकीन करें तो सोशल मीडिया पर यह बहुत ज़्यादा खबरें आई हैं कि एर्दोगन ने इजराइल को धमकी दी है और जंग का ऐलान करने को कहा है। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं जंग ना छिड़ जाए, कहीं ये इस्लामिक ममालिक इजराइल पर धावा ना बोल दें। जी हाँ, आपको बता दें कि और इनकी बातों से ऐसा महसूस हो रहा है, अगर पाकिस्तान के एक मंत्री हैं, उन्होंने तो सीधे सीधे कह दिया है कि फ़िलिस्तीनियों को कि तुम बंदूक क्यों नहीं उठाते, तुम सब लोग बंदूक उठाओ, तुम लोग क्यों पत्थरबाजी कर रहे हो। साथियों, सालों से इजराइल फ़िलिस्तीनियों पर हमला कर रहा है, लोगों को मार रहा है। अभी भी रमज़ान के महीने में जो अल अक्सा मस्जिद पर जो हमले हुए हैं, पिछले एक हफ्ते से जो चल रहा है ये विवाद, जो मारामारी चल रही है, उसमें करीब 24 फ़िलिस्तीनियों की जान जा चुकी है। और यही वजह है कि अब सारे मुस्लिम ममालिक एक साथ हो चुके हैं। और अब एक बात आपको बता दूं कि जो लोग अभी तक इकट्ठा नहीं हुए थे, उन्हें भी तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इकट्ठा करने का ठाना है और उनको अपने साथ बुलाया है। अभी जो लेटेस्ट खबर आई है उसमें जॉर्डन के किंग और कुवैत के अमीर से भी उन्होंने बात की है कि आप आइए हमारे साथ और हम सब एक साथ मिलकर इजराइल पर दबाव बनाते हैं। और इजराइल से उन्होंने इन लोगों से बात की। हम थोड़ा सा आगे हम आपको बताएंगे कि क्यों हमले हुए और किस तरह से दो दूसरे ममालिक हैं या इस्लामिक मुल्क हैं वो हमले की तैयारी में हैं, या हो सकता है कि वो लोग जंग कर दें। उससे पहले हम आपको बता दें कि किस तरह से कुवैत और जॉर्डन को भी एर्दोगन ने जोड़ा है। साथियों, हेडलाइन छपी है कि अल अक्सा को लेकर एर्दोगन ने जॉर्डन किंग और कुवैत अमीर से की बात। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप ताइप एर्दोगन ने सोमवार देर रात जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय और कुवैत अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबा के साथ अलग अलग फ़ोन पर बात की। उनकी ये बातचीत मस्जिद अल अक्सा और फ़िलिस्तीनियों को लेकर हुई। तुर्की संचार निदेशालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार तीनों नेताओं ने फ़िलिस्तीनियों और अल अक्सा मस्जिद पर चल रहे इजरायली हमलों पर चर्चा की। एर्दोगन ने किंग अब्दुल्ला द्वितीय के साथ अपने आह्वान के दौरान कहा, सभी मुसलमान वास्तव में यरूशलेम, अल अक्सा मस्जिदें और फ़िलिस्तीनियों पर इजराइल के अमानवीय हमलों से दुखी हैं। एर्दोगन ने इजराइल के नीच हमलों को रोकने के लिए एक साथ काम करने के महत्व पर प्रकाश डाला है। तो साथियों, पूरी तरह से इन्होंने जो है ये कहा है कि आप सब लोग साथ आइए और सब लोग मिलकर इजराइल पर दबाव बनाएं। ये तो एक ख़बर है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ऐसी खबरें आ रही हैं और ऐसे सोशल मीडिया पर चर्चाएं हो रही हैं कि हो सकता है ये सारे इस्लामिक मुल्क मिलकर एक साथ इजराइल पर धावा बोल दें। साथियों, इजराइल ने जिस तरह से रमज़ान के महीने में अल अक्सा पर मस्जिद पर हमला किया है, गोलीबारी की है, उसको देखते हुए जो इस्लामिक ममालिक तो गुस्से में हैं या पूरी दुनिया के मुसलमान भी गुस्से में हैं और हर कोई ये कह रहा है कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी हाँ, बहुत ज़्यादा हो चुका है जुल्म और अब लड़ने की ज़रूरत है इजराइल से और इजराइल का सामना करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के एक मंत्री ने तो सीधे सीधे कहा है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि बंदूक उठाओ, गोली उठाओ, कब तक पत्थर से तुम लड़ते रहोगे। साथियों, अब हम इस खबर को भी थोड़ा सा इस पर रोशनी डाल देते हैं कि क्या कहना है। इजराइल पर गुस्से में पाकिस्तानी मंत्री बोले, फिलिस्तीनियों बंदूक उठाओ। ये आज तक की हेडलाइन है। थोड़ा सा विस्तार से बता दूं कि यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद के पास गुरुवार की रात भड़की हिंसा के बाद हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। इजरायली सुरक्षा बलों और फिलिस्तीनियों के बीच हिंसा जारी है और इसमें अब तक 24 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। अतिवादी संगठन हमास के रॉकेट हमले के बाद इजरायली सुरक्षा बलों ने भी सोमवार को गाज़ा पट्टी पर हवाई हमले किए। सोशल मीडिया पर अलग अलग मस्जिदों के भीतर इजरायली सुरक्षा बलों की कार्रवाई की तस्वीरें शेयर की जा रही हैं। इस्लामिक दुनिया में इस पर कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। यहाँ सोशल मीडिया पर ये जिस तरह से हमले हुए उनकी बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं जिसे देखकर एक तरह से खून खौल रहा है और हर कोई इसकी निंदा कर रहा है, चाहे वो कोई बादशाह हो या फिर आम आदमी हो।
तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी, ईरान और कई मुल्कों ने रमज़ान के पवित्र महीने में इस हिंसा को लेकर इजराइल पर निशाना साधा है। सऊदी अरब ने तो दो टूक कहा है कि वो यरूशलेम को इजराइल में मिलाने की योजना को खारिज करता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान से भी तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। यहाँ सऊदी अरब, जैसा कि यरूशलेम को इजराइल से जो मिलाने की बात चल रही है, सऊदी अरब ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। यानी सऊदी अरब भी अब सख्त रवैया अपना रहा है। उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शिक्षा मंत्री मुराद रास ने मंगलवार को एक भड़काऊ ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, यह हैरान करने वाला है कि इजराइल वाले हथियारों से लैस रहते हैं जबकि फ़िलिस्तीन के लोग दशकों से पत्थरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। फ़िलिस्तीनियों को मदद में जो पैसे मिलते हैं वे कहाँ चले जाते हैं? वे अपनी रक्षा के लिए एक बंदूक भी क्यों नहीं खरीदते हैं? इन पर कब से बम फेंके जा रहे हैं और गोली मारी जा रही है, पर ये 2021 में भी पत्थर ही चला रहे हैं। इन्होंने सीधे सीधे एक तरह से कहा है कि भैया तुम कब तक पत्थर से लड़ते रहोगे? तुम्हारे पास जो पैसे आते हैं या हेल्प आती है उनसे हथियार खरीदो और इन इजराइलों से लड़ो, उनका मुकाबला करो। पत्थर से लड़ाई नहीं हो सकती। साथियों, पाकिस्तान की जो सरकार है उसने भी सख्त रवैया अपनाया है और वो भी एक तरह से आप देखिए, अगर जंग होती है, इस्लामिक मुल्क हमला करते हैं, इजराइल से लड़ने को तैयार होते हैं, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान भी सबसे पहले साथ खड़ा होगा इस्लामिक मुल्क के लड़ने में, क्योंकि इनकी भाषा को आप देखिए कि किस तरह से ये कह रहे हैं कि बंदूक उठाओ। पाकिस्तान की सरकार की तरफ से भी इजराइल को लेकर तीखे बयान आ रहे हैं। मंगलवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने ट्वीट कर कहा, मैंने अपने भाई तुर्की के विदेश मंत्री से फिलिस्तीन में अन्यायपूर्ण स्थिति को लेकर फोन पर बात की है। तुर्की ने पूरे मामले पर ओआईसी और यूएन की बैठक बुलाने का समर्थन किया है। इस्लाम के पहले किबला मस्जिद अल अक्सा में उपद्रव, बच्चों की हत्या और फिलिस्तीनियों को जबरन निकाला जाना अस्वीकार्य है। इन्होंने भी साफ कहा, पाकिस्तान की सरकार की तरफ से यह बयान आया है कि अब ये स्वीकार नहीं किया जाएगा कि आप मस्जिद पर, अल अक्सा मस्जिद पर हमला कीजिए, वहाँ के लोगों को निकालिए, बच्चों को मारिए। अब ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। साफ साफ चेतावनी दे दी गई है इजराइल को। साथियों, इससे पहले भी पाकिस्तान ने कई ट्वीट किए थे। इमरान खान ने भी अपना बयान जारी किया था, वो भी मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूं कि इससे पहले भी पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने फिलिस्तीनियों के समर्थन में कई ट्वीट किए थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी अल अक्सा मस्जिद में हिंसा के लिए इजराइल की निंदा में ट्वीट किए थे। इमरान खान ने अपने एक ट्वीट में लिखा था, रमज़ान महीने में फिलिस्तीनियों पर इजरायली सुरक्षा बलों के हमले की कड़ी निंदा करता हूँ। ये मानवता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की भारी अवहेलना है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को फिलिस्तीनियों और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए। तो इस तरह से इमरान खान ने भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी ये कहा है कि आपको भी अब कदम उठाना चाहिए कि जिस तरह से इजराइल फिलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है उसकी निंदा करना चाहिए और इजराइल के खिलाफ कड़े रुख अपनाने चाहिए। साथियों, सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुआ है, हिंदुस्तान में भी ट्रेंड किया गया है, जो जिस तरह से इजराइल ने हमला किया और बहुत सारे लोगों ने इस ट्वीट को किया है, ट्रेंड में हैशटैग चलाए हैं कि वी आर विथ फिलिस्तीन। उसके बाद अगर पाकिस्तान की सोशल मीडिया की तरफ देखें तो वहाँ तो ये लाजमी है। उन्होंने किस तरह से लिखा है, पाकिस्तान के सोशल मीडिया में भी इजराइल को लेकर गुस्से का इजहार किया जा रहा है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर हैशटैग इजरायली अटैक ऑन अल अक्सा टॉप ट्रेंड में था। जी हाँ, टॉप ट्रेंड वहाँ पर ये हैशटैग चलाया गया है। साथियों, जो अल अक्सा मस्जिद पर जो हमले हुए हैं उस पर आज तक ने भी एक ख़ास रिपोर्ट छापी है और उन्होंने भी ये बताया है कि पूरा इस्लामिक मुल्क एकजुट हो चुका है। उन्होंने भी हेडलाइन में एक लिखा है कि अल अक्सा मस्जिद हिंसा, इजराइल के खिलाफ एकजुट हुए इस्लामिक देश। यरूशलेम स्थित अल अक्सा मस्जिद में फ़िलिस्तीनियों और इजरायली सुरक्षा बलों के बीच सोमवार को एक बार फिर से झड़प हुई है। समाचार एजेंसी राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक फ़िलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों के पथराव के जवाब में इजरायली सुरक्षा बलों ने रबर बुलेट का इस्तेमाल किया। इस झड़प में दर्जनों प्रदर्शनकारी घायल हो गए। साल 1967 में इजराइल ने यरूशलेम के कई हिस्सों को अपने नियंत्रण में लिया था। सोमवार को इस घटना की वर्षगांठ के मौके पर यहूदी राष्ट्रवादी एक मार्च निकालने वाले थे। इसी बीच हिंसा भड़क उठी। साथियों, इस्लामिक मुल्क जिस तरह से इकट्ठा हुए हैं इजराइल के ख़िलाफ़, उस पर आज तक ने एक और आर्टिकल छापा है जो उसका हेडलाइन ये है कि अल अक्सा मस्जिद हिंसा, इजराइल के ख़िलाफ़ एकजुट हुए इस्लामिक देश।
इस्लामिक देशों ने एक सुर में इजराइल की कड़ी कड़ी आलोचना की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी ट्वीट किया है, उसके अलावा दूसरे ममालिक ने भी ट्वीट किया है। सऊदी अरब और यूएन ने भी शनिवार को फ़िलिस्तीनियों को उनके घरों से निकलने की इजराइल की योजना की निंदा की है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, सऊदी अरब यरूशलेम में दर्जनों फ़िलिस्तीनियों को उनके घरों से हटाने और उन पर इजरायली संप्रभुता थोपने की योजना को खारिज करता है। पिछले साल इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने वाले संयुक्त अरब अमीरात ने भी इस घटना की निंदा की है। यूएई ने इजरायली प्रशासन से तनाव कम करने की अपील भी की है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने भी ट्वीट कर फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों पर इजरायली सुरक्षा बलों के हमले की निंदा की है। उन्होंने ट्वीट किया, हम अपने पहले किबला अल अक्सा मस्जिद पर इजराइल के घृणित हमले की कड़ी निंदा करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर रमज़ान में ऐसे हमले किए जा रहे हैं। तुर्की हर परिस्थिति में अपने फिलिस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ खड़ा है। तो साथियों, इस तरह से अगर आप देखें तो पूरी दुनिया के जो इस्लामी ममालिक एक साथ हुए हैं उनको लीड तुर्की कर रहा है। एर्दोगन पूरी तरह से खड़े हैं और सबको एकजुट कर रहे हैं और इजराइल से एकदम समझ लीजिए कि सख्ती से पेश आने को तैयार हैं। और जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया पर खबर आ रही है, उसको देख कर ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कि इस्लामिक ममालिक इस बार इजराइल को सबक सिखा दें।